नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। गरीब और अमीर की सोच में क्या फ़र्क होता है। ये फ़र्क सिर्फ पैसों का नहीं, ये फ़र्क है सोच का, नज़रिए का, माइंडसेट का। और यही माइंडसेट तय करता है कि कोई इंसान सिर्फ कमा रहा है या बना रहा है अपना भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके जानते हैं गरीब और अमीर की सोच के सबसे बड़े फ़र्क को। गरीब की सोच, पहले आराम बाद में संपत्ति। मुझे अभी सब चाहिए, अच्छा मोबाइल, महंगा कपड़ा, बड़ी बाइक, लेकिन निवेश बाद की बात है। गरीब व्यक्ति की सोच अक्सर तत्काल संतुष्टि पर आधारित होती है। जब भी थोड़ा पैसा आता है तो पहले उस पैसे को अपने आराम दिखावे पर खर्च करता है। एक नया मोबाइल फोन खरीदेगा EMI पर, बाइक ले लेगा भले 3 साल का लोन हो, शादी त्योहार पार्टी में दिखावे के लिए उधार लेगा, घर में टीवी फ्रिज AC पहले आएगा, निवेश बाद में। क्या कारण है? शिक्षा की कमी। हमारे देश में पैसों की शिक्षा नहीं दी जाती। गरीब वर्ग को कोई नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। बस ये बताया जाता है कि नौकरी करो और खर्च चलाओ। समाज का दबाव, मोहल्ले में किसी ने बाइक खरीदी तो दूसरे को भी चाहिए। तुलना की वजह से गरीब वर्ग दिखावे में पड़ जाता है, बिना यह सोचे कि वह चीज उसकी आमदनी के लायक है भी या नहीं। आदतें पीढ़ियों से चली आ रही हैं। कई परिवारों में कभी निवेश का चलन रहा ही नहीं। वहाँ बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है, पैसे आए हैं तो खर्च करो वरना किसी और का हो जाएगा। धैर्य की कमी। गरीब तबका अक्सर जल्दी सब पा लेने की मानसिकता से घिरा रहता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आज आराम नहीं लिया तो शायद कल उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इस सोच का क्या असर होता है? इससे गरीब कर्ज में डूब जाता है। EMI, लोन, उधारी इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हर महीने की शुरुआत उधारी चुकाने से होती है। निवेश कभी शुरू ही नहीं होता। जब तक जीवन में असली संपत्ति बनानी चाहिए तब तक उम्र निकल जाती है। कमाई बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा। आमदनी जैसे जैसे बढ़ती है जीवन शैली और दिखावे का खर्च भी बढ़ जाता है, यानी पैसा रुकता नहीं, बहता रहता है। अमीर की सोच, पहले संपत्ति बनाओ, आराम अपने आप आ जाएगा। अगर मैंने आज संपत्ति बनाई तो कल मेरा आराम स्थायी होगा। अगर आज आराम किया तो कल परेशानी पक्की है। अमीर व्यक्ति या सफल सोच रखने वाला इंसान पैसे को साधन मानता है, न कि आराम का जरिया। वह जब भी पैसे कमाता है पहले इन बातों पर ध्यान देता है, निवेश करता है। वो पैसों को जमीन, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बिजनेस में लगाता है ताकि पैसे उसके लिए काम करें। पैसिव इनकम बनाता है। अमीर लोग वो रास्ते खोजते हैं जहां वो काम किए बिना भी कमाई कर सकें, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, रॉयल्टी, स्टॉक, डिविडेंड आदि। दिखावे से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि महंगी चीजें खरीदना उन्हें अमीर नहीं बनाता। असली अमीरी है आर्थिक स्वतंत्रता। समय को पैसों से ज्यादा महत्व देते हैं। वो समय बर्बाद नहीं करते। उनका फोकस होता है कि अभी जितना कमा सकते हैं कमा लें और निवेश करें। अमीर सोच का असर, संपत्ति समय के साथ बढ़ती है। शुरुआत में दिखावे में कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ सालों बाद वही इंसान करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। आर्थिक सुरक्षा, अचानक बीमारी हो जाए, नौकरी छूट जाए, बिजनेस बंद हो जाए, तब भी उनके पास एक मजबूत आर्थिक आधार होता है। लाइफस्टाइल आराम से बदलती है। जब उनकी संपत्ति उन्हें कमाई देने लगती है तब वो महंगी चीजें आराम से खरीदते हैं बिना कर्ज लिए। संतुलन होता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति आज के साथ साथ भविष्य को भी देखता है, इसलिए उसका जीवन तनाव मुक्त और शांत होता है। उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, रामू और राजेश। रामू 25 की उम्र में 50,000 की नौकरी मिलने पर बाइक और मोबाइल ले आता है। EMI पर हर महीने 15,000 खर्च उसकी किस्तों में चला जाता है। 5 साल बाद उसकी कमाई बढ़ी लेकिन बचत फिर भी नहीं है। राजेश वही 50,000 मिलने पर हर महीने 15,000 SIP में और म्यूचुअल फंड में लगाता है। 5 साल बाद उसके पास 15 लाख की संपत्ति है। फिर वो बाइक खरीदता है, वो भी कैश में। यही फर्क है सोच का। गरीब की सोच, पहले खर्च फिर बचत। अगर कुछ बचा तो कमाई पूरी नहीं पड़ती, बचत कहाँ से करूं? यह सोच उस हर व्यक्ति में मिलती है जो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा शुरुआत में ही खर्च कर देता है और अंत में हाथ मलता रहता है। उसकी पूरी कमाई पहले खर्च में जाती है, फिर सोचता है कि अब बचाने से क्या मिलेगा। कैसे चलता है यह चक्र? महीना शुरू होते ही खर्च का प्लान। जैसे ही सैलरी आई दिमाग में EMI, किराया, मोबाइल बिल, रिचार्ज, EMI, बच्चों की फीस, कपड़े, खाना, यह सब खर्च की सूची तैयार हो जाती है। बिना बजट के खर्च करते हैं। बिना बजट के खर्च, एक भी खर्च यह सोचकर नहीं होता कि क्या ये जरूरी है या नहीं। हर खर्च को जरूरी मान लिया जाता है। बचत अंत में टाली जाती है। महीने के अंत में जब जेब में कुछ नहीं बचता तब खुद से कहा जाता है अगले महीने से बचाऊंगा पक्का। गरीब सोच के पीछे की मनोवृत्ति, पैसों की कमी नहीं, सोच की कमी। अक्सर कहा जाता है कि कमाई कम है इसलिए बचत नहीं हो रही, लेकिन सच्चाई यह है चाहे 5,000 रुपये कमाओ या 50,000, बचत की आदत सोच से शुरू होती है, आमदनी से नहीं। अस्थायी सुख की लालसा, जब भी थोड़ा पैसा आता है गरीब वर्ग उसे खर्च करने के लिए बेचैन रहता है। जैसे वो डरता हो कि अगर खर्च नहीं किया तो चला जाएगा। आज पर फोकस, कल की चिंता नहीं। भविष्य में जरूरतें आएंगी, बीमारी होंगी, नौकरी छूटेगी, इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। इसका परिणाम बिना आपातकालीन फंड के जिंदगी, बीमारी, दुर्घटना या नौकरी जाने पर तुरंत कर्ज लेना पड़ता है।
हर चीज पर दूसरों पर निर्भरता, बच्चे की पढ़ाई, घर की मरम्मत, शादी, हर काम के लिए उधार या रिश्तेदारों की तरफ देखना पड़ता है। बुढ़ापे में तनाव, रिटायरमेंट के बाद भी पैसे की चिंता, काम करना पड़े तो मजबूरी से ना कि मर्जी से। अमीर की सोच, बचत मेरी पहली सैलरी है, बाकी तो जिंदगी चलाने का जरिया है। अमीर या समझदार व्यक्ति हमेशा एक नियम पर चलता है, पहले खुद को दो फिर दुनिया को। यानी जैसे ही कमाई आई सबसे पहले वो खुद के लिए बचत निकाल लेता है, फिर बाकी चीजों पर खर्च करता है। अमीर सोच की प्रक्रिया बचत को खर्च से पहले रखता है। मान लो 50,000 की सैलरी है तो पहले ही तय होता है 10,000 रुपये बचत आ जाएगी, फिर 40,000 में गुजारा होगा। ऑटोमेटेड सेविंग, बहुत से लोग अपने खाते से हर महीने SIP, FD या निवेश ऑटो डेबिट करवा देते हैं ताकि उन्हें बचत के लिए सोचने की जरूरत ही ना पड़े। हर खर्च का मूल्यांकन, अमीर व्यक्ति सोचता है क्या यह चीज जरूरी है, क्या यह भविष्य में फायदा देगी, अगर नहीं तो वह पैसा उसी में लगाता है। वित्तीय सुरक्षा, अचानक किसी जरूरत पर वह चिंतित नहीं होता क्योंकि उसके पास बचत होती है। मन की शांति, जब बुरे समय के लिए पैसा जमा होता है तो मानसिक रूप से व्यक्ति अधिक शांत और आत्मविश्वासी होता है। बुढ़ापे की स्वतंत्रता, 60 की उम्र के बाद भी अगर आपको पैसे के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े तो वो असली अमीरी है। गरीब मानसिकता में सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर मैं फायदा लूँ तो सामने वाला नुकसान में जाना ही चाहिए। प्रतिस्पर्धा को दुश्मनी मान लेना, गरीब लोग की सोच यह मानकर चलती है कि दुनिया में मौके सीमित हैं और अगर कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो वह अपने हक को छीन रहा है। यह सोच कैसे दिखती है? मदद करने में संकोच, अगर पड़ोसी कुछ बड़ा कर रहा है तो उसका मजाक बनाना या उसे रोकना, अबे छोड़ना, तुझे क्या बिजनेस करना है, नौकरी कर। साझेदारी से डर, गरीब सोच वाले लोग टीम वर्क से कतराते हैं, उन्हें लगता है साझेदारी की मैं तो ठगा जाऊंगा। ईर्ष्या, अगर कोई दोस्त सक्सेसफुल हो गया तो तारीफ करने की बजाय पीठ पीछे बुराई करते हैं, अरे साला सेटिंग से हुआ है, असली मेहनत थोड़ी की है। खुद आगे निकलने की होड़, चाहे किसी को नीचा दिखाना पड़े, झूठ बोलना पड़े, पीठ पीछे वार करना पड़े, सिर्फ खुद ऊपर चढ़ने की चाहत रहती है, दूसरा हार जाए तो वो मेरी जीत है। इस सोच का मूल कारण क्या है? कमी की मानसिकता, गरीब लोग यह मानकर चलते हैं कि अगर पैसे, अवसर, रिश्ते सब सीमित हैं, इसलिए जो दूसरा पा गया वो मेरा छीन लेगा। आत्मविश्वास की कमी, दूसरों के साथ मिलकर काम करने को आत्मबल नहीं होता, डर होता है कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। विवेक और अनुभव की कमी, गरीबी की वजह से वह कभी टीम वर्क, बिजनेस पार्टनरशिप या नेटवर्किंग जैसी चीजें सीख ही नहीं पाता। समाज और माहौल, जब चारों तरफ असुरक्षा, चोरी, धोखा, झूठ बोलने को मिला है तो दिमाग यही सोचने लगता है कि हर कोई अपना मतलब देख रहा है तो मुझे भी यही करना चाहिए। इसका परिणाम रिश्तों में कड़बड़ाहट, कोई भी दोस्ती या साझेदारी लंबे समय तक इनकी नहीं टिकती, सबको शंका की नजर से देखा जाता है, कोई नेटवर्क नहीं बनता। बड़े काम कभी अकेले नहीं होते, लेकिन गरीब सोच के चलते कोई टीम, कोई नेटवर्क ही नहीं बन पाता। सीमित ग्रोथ, अकेले आदमी की क्षमता सीमित होती है, इसलिए गरीब सोच वाले लोग बहुत बड़ी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। अमीर की सोच, विन विन, यानी मैं भी जीतूं तू भी जीत, अगर हम दोनों का फायदा हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है। अमीर व्यक्ति यह बात अच्छी तरह समझता है, एक व्यक्ति अकेला करोड़पति नहीं बनता, वह एक टीम की ताकत होती है। साझेदारी से नहीं डरता, वह खुलकर कहता है अगर मैंने अकेले 10 कमा सकता हूँ फिर किसी के साथ मिलकर 100 भी कमा सकता हूँ, तो क्यों ना साथ काम करें। रिश्तों को निवेश मानता है, अमीर सोच वाले लोग जानते हैं अच्छे रिश्ते और नेटवर्क ही सबसे बड़ा कैपिटल होते हैं, वह दोस्ती, सहयोग और भरोसे को सबसे ऊपर रखते हैं। सीखने की भावना, अमीर व्यक्ति हर किसी से कुछ सीखना चाहता है, चाहे वह उससे बड़ा हो या छोटा, बड़े नजरिए से सोचता है। उसकी सोच यह होती है कि अगर सबका फायदा होगा तो सिस्टम मजबूत होगा और मैं भी उसमें सुरक्षित रहूंगा। सफल नेटवर्क बनता है, लोग खुद से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन पर भरोसा होता है कि यह आदमी सिर्फ सपने नहीं देखता और अपना भी नहीं देखता, यह सामने वाले का भी देखता है। इनके बड़े प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करने से समय, पैसा और मेहनत सबका इस्तेमाल होता है। लंबी दूरी की सफलता, विन विन सोच रखने वाले लोग रिश्ते को नहीं जलाते, इसलिए लंबी अवधि में भरोसे की ताकत से बहुत आगे निकल जाते हैं। मान लीजिए 2 दुकानदार हैं, अजय और विजय। अजय, अगर उसके बगल में नया दुकानदार आया तो वह पुराने ग्राहकों से कहेगा उसके यहाँ मत जाना, वो घटिया माल बेचता है, वह सामने वाले की बुराई करता है ताकि खुद को ऊंचा दिखा सके। विजय, जिसकी सोच अमीर है, वो नए दुकानदार से हाथ मिलाएगा, कहेगा चलो मिलकर कुछ ऑफर चलाते हैं, दोनों की बिक्री बढ़े, वह साझेदारी करेगा, नेटवर्क बढ़ाएगा। कुछ महीने में अजय अकेला रह जाएगा, जबकि विजय के पास ग्राहक, पैसा और नेटवर्क तीनों होंगे। गरीब की सोच, समय की कीमत नहीं समझना। समय तो सबके पास एक सा होता है, लेकिन फर्क सबका तय होता है जब उसे कोई खर्च करता है और कोई निवेश करता है। गरीब मानसिकता वाले व्यक्ति को समय की वैल्यू पैसों जैसी नहीं लगती। वह सोचता है समय तो है ही, खर्च हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। वह यह नहीं समझ पाता कि समय भी एक मुद्रा है जो खर्च होता है लेकिन कभी वापस नहीं आता। कैसे होती है समय की बर्बादी? घंटों टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया पर। दिन के 3 से 4 घंटे टिकटॉक, रील्स और व्हाट्सएप में निकल जाते हैं, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिला। बिना योजना के दिन बिताना, जो होगा देखा जाएगा वाली सोच। सुबह उठकर बिना तय की क्या करना है बस दिन गुजार देना। हर काम खुद करना,
छोटा का बड़ा हर काम खुद करने की जिद, चाहे घंटों लाइन में लगे रहना हो या खुद का ही कुछ बना बिगाड़ लेना। समय को सस्ता समझना, अगर कोई काम 100 रुपए में हो सकता है और उसमें 3 घंटे लगते हैं तो वो पैसा बचाने के चक्कर में अपना 3 घंटा गवा देता है। सोच के पीछे की मानसिकता, बिजी होना इक्वल टू प्रोडक्टिव होना। गरीब वर्ग यह मान बैठता है कि अगर वह व्यस्त है तो वह मेहनती है, लेकिन क्या कर रहे हो इसका कोई जवाब नहीं होता। समय को भरपूर मानना, गरीब सोच वाले लोग मानते हैं कि उनके पास बहुत समय है, इसलिए उसे व्यर्थ गवा देते हैं। कल कर लेंगे वाली आदत, टाल मटोल की आदत समय को सबसे ज्यादा खा जाती है। हर जरूरी चीज कल पर छोड़ देना, इसका परिणाम धीमी प्रगति। जो काम हफ्ते में हो सकता था वो सालों तक अधूरा रह जाता है। जीवन में कोई दिशा नहीं, हर दिन एक जैसा बेमकसद, ना कोई लक्ष्य ना कोई रणनीति। पछतावा, समय बीतने के बाद दुख होता है, काश उस समय कुछ अच्छा कर लिया होता। अमीर की सोच, समय को निवेश करना, खरीदना। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है पर खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अमीर व्यक्ति जानता है कि समय ही उसकी असली पूंजी है। वह यह समझता है कि अगर उसका समय सही दिशा में गया तो बाकी सब पैसा, सफलता, सम्मान खुद ब खुद आएगा। अमीर लोग समय को कैसे देखते हैं? समय को मैनेज नहीं, मास्टर करते हैं। उनका हर दिन, हर घंटा पहले से प्लान होता है। दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट या टाइम ब्लॉकिंग से होती है। कम कीमत पर काम दूसरों से करवाते हैं। वह सोचते हैं अगर मेरा 1 घंटे का मूल्य 1000 है तो 100 रुपए का काम मैं क्यों करूं। समय से पैसा निकालते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, बिजनेस आइडिया खोजते हैं ताकि आज के 1 घंटे का फायदा सालों तक मिले। डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, सोशल मीडिया, टीवी आदि से दूरी रखते हैं या समय तय कर लेते हैं ताकि ध्यान भटके नहीं। सोच के पीछे की मानसिकता, टाइम इज मनी। उनके लिए समय सिर्फ घड़ी में चलने वाला नहीं बल्कि निवेश करने वाला संसाधन होता है। वो वही काम करते हैं जो उनके दिमाग और समय की सही कीमत चुकाए, बाकी काम दूसरों से करवाते हैं। कंपाउंड टाइम, जितना जल्दी सीखते हैं उतना जल्दी आगे बढ़ते हैं और समय की यही बचत उनको आगे दौड़ में निकाल देती है। परिणाम, फास्ट ग्रोथ। जहां दूसरे 5 साल में स्किल सीखते हैं, ये लोग 6 महीने में सीखकर आगे निकल जाते हैं। समय का सही इस्तेमाल उनके परिवार, दोस्त और खुद के लिए भी समय देता है। डिस्ट्रैक्शन कम होने से उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इसी से उनकी लाइफ बदल जाती है।